स्वागत है आप सबका। मैं हूं दिनेश गौतम। पाकिस्तान आतंकियों का पालनहार है। पाकिस्तान के हुक्मरान, वहां का जनरल दहशतगर्दी के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, ये दुनिया जानती है। लेकिन बॉर्डर पर बाजवा ने आतंक के नए अदृश्य केंद्र रचे हैं, ये सच पहली बार दुनिया देखेगी। सरहद पार जिस जगह आतंक का नया नेटवर्क एक्टिवेटेड है, वो जगह जन्नत से कम नहीं है, लेकिन जनरल के जहरीले सपोलों ने बारूद से इस खूबसूरत जगह को जहन्नुम बना दिया है। पाकिस्तान के उसी सीक्रेट टेरर सेंटर पर भारत ने सबसे घातक बारूदी अटैक किया। आधी रात सरहद पार आतंकी अड्डों के चीथड़े उड़े। डायरेक्ट नीलम घाटी में रिपोर्टर पहुंचा तो कैसे वहां तबाही के सबूत नजर आए, जिन्हें देखकर पाकिस्तान को यकीन हो चला है कि पीओके का विलय भारत में तय है। जरा देखिए। आसमान चूमते पहाड़, किशनगंगा दरिया की दहाड़, बर्फीले पहाड़ों के बीच दुर्गम और प्राकृतिक सरहद। एक तरफ जम्मू का कुपवाड़ा सेक्टर और दूसरी तरफ पीओके का मुजफ्फराबाद। इन्हीं घने पर्वतों के बीच बसी है नीलम वैली। वो जगह जो धरती पर जन्नत थी, वो जगह जिसे पाकिस्तान ने जहन्नुम बना दिया, वो जगह जहां पाकिस्तान के टेरर के नए सेंटर हैं, वो जगह जहां पाकिस्तानी जनरल के जहरीले सपोलों का कब्जा है। पीओके की टेरर फैक्ट्री पर सबसे घातक स्ट्राइक। बॉर्डर पार भय है, पीओके का विलय तय है। पीओके में आतंक का सर्वनाश, तबाही के सीधे स्पॉट से। आज आपको उस पीओके की उस नीलम वैली में लेकर चलेंगे जिसके जर्रे जर्रे में पाकिस्तान की साजिशों के सबूत मौजूद हैं, जहां हर कदम पर आतंक के अदृश्य केंद्र थे, जहां बैठकर बाजवा के घुसपैठिए भारत पर बारूद दागते हैं। वहां आतंक के कितने सेंटर थे जिन्हें भारत ने टारगेट किया। पाकिस्तान के नाजायज गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल वहां तिरंगा झंडा लहराएंगे, वो भारत का है। वो रूट जिससे आतंकी सरहद पार करते थे, वो जगह कैसी है? आतंक के उस गढ़ में साल की सबसे बड़ी स्ट्राइक कैसे हुई और कैसे बाजवा के चूहे बिल छोड़कर भाग गए? भारत की गरजती तोपों से सरहद पार पाक में कैसा भय है और कैसे पीओके का आना तय है? हकीकत जानेंगे तो यकीनन हैरान रह जाएंगे। जो पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है, जिस पीओके पर पाकिस्तान कुंडली मारे बैठा है, उसी पीओके की नीलम वैली में बाजवा ने आतंक के नए नए ठिकाने खोले थे। पक्की रिपोर्ट थी कि सरहद पार नीलम घाटी में आतंकियों के 43 से ज्यादा लॉन्च पैड एक्टिव हैं, जहां बैठकर लश्कर और जैश के आतंकी भारत के खिलाफ बारूदी साजिशें रचते हैं। पाकिस्तान सीज फायर तोड़कर इन लॉन्च पैड से आतंकियों को भारत की सीमा में घुसवाने की फिराक में था, लेकिन पाकिस्तान की इस साजिश को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी सेना आतंकियों को कवर फायर दे रही थी। आतंकी एक गोली चला रहे थे तो भारत ने 10 गोले दागे। जरा देखिए भारत के बारूदी अटैक में कैसे बाजवा के आतंकी किले और इनके ठिकानों के परखच्चे उड़े, कैसे बाजवा की मीडिया उसे तबाही के सबूत के तौर पर ग्राउंड जीरो से दिखा रही है। सरहद पार भय की ये ताजा तस्वीरें हैं। पीओके में आतंक के सर्वनाश के ये जिंदा और सच्चे सबूत हैं। पाकिस्तान के जहरीले जनरल की टेरर फैक्ट्री में आतंकी सपोलों की ये धधकती कब्रें हैं। पीओके की नीलम वैली में दहशतगर्दी के अड्डों पर आधी रात कैसे भारत का बारूद बरसा। सरहद पार बाजवा के सीक्रेट आतंकी केंद्र कैसे चुन चुन कर भारत ने तबाह किए, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि आखिर जन्नत जैसी नीलम वैली में पाकिस्तान आतंक के कितने केंद्र खोलकर बैठा था और आतंक के सर्वनाश से पाकिस्तान के हाथ से पीओके जाने का कैसा भय दौड़ रहा है। बॉर्डर पर भय, पीओके का विलय तय। नीलम वैली में 43 लॉन्चिंग पैड एक्टिव। लॉन्चिंग पैड में लश्कर और जैश के 100 आतंकी। नीलम वैली में 4 बड़े लॉन्चिंग पैड तबाह। पाकिस्तान को पीओके हाथ से जाने का डर यूं ही नहीं सता रहा। पीओके की नीलम और लीपा वैली में बाजवा के ऑर्डर पर लश्कर और जैश ए मोहम्मद के 43 से ज्यादा लॉन्चिंग पैड एक्टिव थे।
इन्हीं लॉन्चिंग पैड से पाकिस्तान के पालतू आतंकी भारत में घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पाकिस्तानी सेना घुसपैठ के लिए आतंकियों को कवर देती है, सीज फायर का उल्लंघन करती है। जगह नीलम वैली से सटा कुपवाड़ा सेक्टर। 21 दिसंबर रात 2 बजे लॉन्चिंग पैड पर स्ट्राइक। आधी रात नीलम वैली में आतंकियों के सर्वनाश की ये तस्वीरें हैं। पाकिस्तानी सेना के सीज फायर पर भारतीय सेना के शौर्य का प्रमाण है ये। आधी रात नीलम वैली के इन्हीं लॉन्चिंग पैड से बाजवा के पालतू आतंकी भारत में घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन 5 मिनट के अंदर लश्कर और जैश के ये लॉन्चिंग पैड आतंकियों की कब्रगाह बन गए। खुद बाजवा की मीडिया इस तबाही के सबूत दिखा रही है। लोकेशन पीओके नीलम वैली, लॉन्चिंग पैड जूरा तबाह। भारत के बारूद से मौत के मलबे में तब्दील हुआ ये पीओके की नीलम वैली में आतंक का जूरा सेंटर है। जूरा इलाके में जैश और लश्कर का लॉन्चिंग पैड पूरी तरह तबाह हो चुका है। लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों ने टावर से लेकर वायरलेस के एंटीना तक लगा रखे थे। इस लॉन्चिंग पैड में 4 आतंक के केंद्र थे जो अब तबाह हो चुके हैं। इसका सबूत भी पाकिस्तान खुद दे रहा है। लोकेशन पीओके नीलम वैली, लॉन्चिंग पैड अत मुकाम तबाह। पीओके की नीलम वैली में बॉर्डर से सटे 3 गांव हैं, जिनमें केरन, मंदियान और पत्थरन हैं। इन्हीं गांवों के बीचों बीच आतंक का दूसरा बड़ा सेंटर अत मुकाम एरिया में था, जो अब भारत के एक्शन के बाद बर्बाद हो चुका है। लोकेशन पीओके नीलम वैली, लॉन्चिंग पैड कुंतलशाली तबाह। पीओके में आतंकियों पर स्ट्राइक से इस्लामाबाद तक ऐसी ही खलबली नहीं मची है। नीलम वैली के भुगना गांव से चंद कदमों के फासले पर कुंतलशाली एरिया में पाकिस्तानी आतंकियों के हिडन कैंप थे। इन लॉन्चिंग पैड में आतंकियों को ट्रेनिंग के बाद बर्फबारी के बीच बॉर्डर पार कराने की फिराक में बाजवा था, लेकिन आतंक के इस रूट को भारत ने बर्बाद कर दिया। भुगना से सटा आतंकियों का लॉन्चिंग पैड कैसे तबाह हुआ, इसके प्रमाण खुद पाकिस्तान दिखा रहा है। खबर यह भी है कि नीलम वैली में जैश और लश्कर के 4 बड़े आतंकी ठिकाने भारतीय सेना ने तबाह किए हैं। पीओके में पहले आतंक का सफाया होगा, फिर वहां तिरंगा लहराएगा, इसके संकेत मोदी सरकार ने दे दिए हैं। पाकिस्तान के हर दुस्साहस का जबरदस्त मुंहतोड़ तरीके से पाकिस्तान को जवाब देंगे। और ऐसी जानकारी भी आ रही है कि पाकिस्तान एलओसी के पार, नियंत्रण रेखा के पार सेना का बिल्डअप कर रहा है। पाकिस्तान के नाजायज गैर कानूनी कब्जे में जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। आज नहीं तो कल वहां तिरंगा झंडा लहराएंगे, वो भारत का है। कश्मीर में मुंह की खा चुके पाकिस्तान ने धरती की जन्नत कहे जाने वाली नीलम वैली को आतंक का रूट क्यों बनाया? इस इलाके में ऐसा क्या है जहां बाजवा और उसके आतंकियों की हर चाल अदृश्य रहती है? उसी अदृश्य आतंक के सेंटर पर सर्जिकल स्ट्राइक का साइड इफेक्ट पीओके में क्या हुआ है? कैसे पाकिस्तान के हाथों के कठपुतली पीओके के वजीर ने ही बाजवा के खिलाफ जंग छेड़ दी है? आज डायरेक्ट नीलम वैली से पाकिस्तान के इस पाखंड की पोटली खुलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की नीलम वैली को ही बाजवा ने नए टेरर प्लान के लिए क्यों चुना? इसकी एक बड़ी वजह है नीलम वैली जिस रास्ते से आतंकी भारत में एंट्री करते हैं, वहां पर कई डगआउट्स हैं। नेचुरल सरहद होने की वजह से रात में घुप अंधेरे में आतंकी भारत में घुसपैठ करने की फिराक में रहते हैं। उधर जब से पीओके में बाजवा का आतंकी नेटवर्क मटियामेट हुआ है, तब से पीओके के कठपुतली वजीर ने भी इमरान बाजवा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। राजा फारूक हैदर बाजवा के ऑर्डर को हवा में उड़ा रहा है। देखिए पीओके जाने के डर से राजा हैदर ने कैसे पाला बदलने की तैयारी कर ली है, जिसे देखकर बाजवा टेंशन से मरा जा रहा है। नहीं तो कल वहां तिरंगा झंडा लहराएंगे, वो भारत का है। पीओके भारत का था और हमेशा रहेगा। मोदी ने साफ संकेत दिए हैं कि पीओके में तिरंगा जल्द लहराएगा। अखंड भारत का जो सपना मोदी सरकार ने देखा है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। नीलम वैली में टेरर सेंटर्स की तबाही इसकी गवाही दे रहे हैं।
कश्मीर पर करारा तमाचा खो चुके पाकिस्तान को पीओके के हाथ से जाने का डर यूं ही नहीं है। नीलम वैली के जिस रूट से पाकिस्तान आतंक का नेटवर्क ऑपरेट करता है, उसे तबाह करने की सौगंध भारत ने खाई है। नीलम वैली से कैसे आतंक का नेटवर्क ऑपरेट होता है, कैसे भारत में बाजवा के ऑर्डर पर आतंकी घुसपैठ करते हैं, सब बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि मोदी सरकार की अखंड भारत की सौगंध से पाकिस्तान कैसे कांप रहा है। खंडित भारत में चाहे जन्मे होंगे, प्यार और मोहब्बत से अखंड भारत में अपने जन्म को, मृत्यु को स्वीकार करें, ऐसा लोगों ने मन के अंदर एक भाव लाया और संकल्प किया। अब जरा यह भी समझिए कि पीओके की नीलम वैली में चल रहे लॉन्चिंग पैड को तबाह करने की जरूरत क्यों थी। पाकिस्तान ने इसी रूट से 2019 में अब तक 2400 बार सीज फायर तोड़ा। अकेले पुंछ सेक्टर में 1800 बार सीज फायर तोड़ा। 600 बार कुपवाड़ा, सांबा और राजौरी में भी सीज फायर तोड़ा। बंटवारे से पहले नीलम वैली की पहचान किशगंगा घाटी के तौर पर थी, जिसका नाम पाकिस्तानी सेना ने बदलकर नीलम रख दिया। नीलम घाटी मुजफ्फराबाद से 105 किलोमीटर दूर रेशिया गली पहाड़ी दर्रे के दूसरी तरफ है, जबकि इस पार भारत का कुपवाड़ा सेक्टर है। यहाँ सरहद के तौर पर सिर्फ ऊंचे पहाड़ हैं, जिनमें कई डगआउट्स पाकिस्तान ने बना रखे हैं। वजह है इस लंबी सीमा पर फेंसिंग ना होना। अब जरा समझिए कि आखिर नीलम वैली के किस रूट से बाजवा के पालतू आतंकी भारत में घुसने की कोशिशें करते हैं। पीओके की 3 सीमाएं जम्मू कश्मीर बॉर्डर से सटी हैं। इसमें पीओके का मुजफ्फराबाद और मीरपुर शामिल है। आतंकी पीओके से सटे पुंछ, बारामूला और राजौरी से घुसपैठ की कोशिश करते हैं। पीओके की नीलम वैली में प्राकृतिक सरहद पर पाकिस्तान अक्सर साजिशें रचता है, लेकिन अब की बार नीलम वैली में एक्टिव आतंकी सेंटर्स पर स्ट्राइक से पाकिस्तान बौखला उठा है। उसे डर सताने लगा है कि पाकिस्तान के हाथ से कभी भी पीओके निकल सकता है। नीलम वैली में आधी रात बाजवा के आतंकियों पर हुई स्ट्राइक से इमरान के हाथों की कठपुतली पीओके का प्रधानमंत्री राजा फारूक हैदर तक दहशत में है। पीओके हाथ से जाने के डर से राजा फारूक हैदर ने पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बाजवा इमरान 56 अरब रुपए का हिसाब राजा फारूक हैदर से मांग रहे हैं, लेकिन इस कठपुतली वजीर ने इमरान और बाजवा को ठेंगा दिखा दिया है। बाजवा इमरान चिट्ठी लिखकर पीओके के प्रधानमंत्री को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन राजा फारूक हैदर पीओके गंवाने के डर से ऐसा बागी हुआ है कि उसने पाकिस्तान को ही देख लेने की धमकी दे दी है। आतंक का पालनहार पाकिस्तान पीओके में आतंक की फैक्ट्री लगाकर बैठा है, जहां जहरीले जनरल के ऑर्डर पर खूंखार आतंकी तैयार होते हैं। लेकिन नीलम वैली में जब से आतंक की कब्र खोदी गई है, तब से पाकिस्तान में खलबली मची है। पीओके का कठपुतली वजीर बेचैन है। डर इस बात का है कि अब की बार पीओके का विलय भारत में तय है। पाकिस्तान में बाजवा इमरान को इसी का भय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।